जब भी कोई दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है या डिमांड उठती है कि इंडिया का भी एक नेशनल रिलीजन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना दो एटसेट्रा, देन वी ऑफन गिव दिस आर्ग्यूमेंट कि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। बट वेयर इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? सेक्युलर वर्ड रिटन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में, बट दिस वर्ड वाज नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू टू क्वेश्चंस। किस वर्ड को हमने इनिशियली क्यों नहीं इंक्लूड किया, एंड सेकंड कि व्हाट वाज द नीड टू इंक्लूड इट इन 1976? द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन वर्ड्स को लेकर डिबेट थी, तब प्रोफेसर केटी शाह ने प्रपोज किया था कि तीन वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड फेडरलिस्ट को इंक्लूड किया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपोज किया था कि सेक्युलर वर्ड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट वाज नेहरू जी एंड सेकंड वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बोथ हैड डाइवर्जिंग व्यूज ऑन दिस। जवाहरलाल नेहरू वाज ऑफ व्यू कि ये जो वर्ड है सेक्युलर, ये एक हैप्पी वर्ड नहीं है एंड इट मे बी अ सोर्स ऑफ डॉगमा इन द फ्यूचर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज ऑफ द व्यू कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मोर ओवर आर्टिकल 25 टू 28 वो ग्रांट करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो अलग से एक वर्ड को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि इनको 1976 में ही क्यों इंक्लूड किया गया? 1976 वाज द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, जब ये बोला जा रहा था कि लोगों की बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप्स के, सीइंग दी बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज जो उस टाइम पे थी माइनॉरिटीज के लिए। So, to reinstate her image among the masses, especially the minority groups, the former Prime Minister Indira Gandhi introduced the 42nd Constitutional Amendment Act, by which she added the word secular in our Indian Constitution. Now, let us understand the meaning behind the word secular. Secular word का meaning है the state of being unrelated to religion. लेकिन क्या जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है और जो वेस्ट का सेक्युलरिज्म है आर द सेम? नो. Western secularism is also known as negative secularism, whereas India's secularism is also known as positive secularism. Now, what is the difference between the two, and why is India's secularism called as pseudo-secularism? We will cover in the next video. But what do you think? Is India a purely secular state? Do let me know in the comment section.